हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हिंदी में हमारे पास है अवकलनीयता। देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी जो आप टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अवकलनीयता हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पहले हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, सीमा, सातत्य और अवकलनीयता, इनको एक लाइन में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है आपके पास, जो अवकलनीयता है, उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको इसका नोटेशन देखना है कि किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद हम इसका जनरल मीनिंग देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। उसके बाद हम एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी आपको डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना हो कि पर्टिकुलर अगर कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि उस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज ये हमें निकालना है, या फिर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां अवकलज ये हमें फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज और दायां अवकलज, ये हमें फाइंड करना है कि इसको हमें किस तरीके से फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज और दायां अवकलज किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे। और दोनों अगर आपके इक्वल आते हैं तो उस केस में आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, यानी उसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, उसका अवकलन हो सकता है। तो यहाँ से अगर देखें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अगर सपोज दैट कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है मेरे पास, और मुझे इसको x इक्वल टू ए पे चेक करना है, तो आप इसको दिखाएंगे कैसे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आप इसको लिखेंगे एफ डैश, ए पे दिखाएंगे तो a माइनस जीरो, फिर आप इसको डिनोट करेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। ये हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम कहेंगे बायां अवकलज। इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मीन्स दायां अवकलज, दायां अवकलज। और देखिए, दायां अवकलज हमारे पास क्या बनेगा, उसके लिए आप उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो एफ डैश ए प्लस जीरो इस तरीके से दिखाएंगे, और ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और अपॉन में एच। तो सबसे पहले हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और दोनों अगर आपके पास इक्वल आते हैं, यानी अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर आपका बायां अवकलज इक्वल्स टू दायां अवकलज अगर आता है, तो आप कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस बिंदु पे आपका जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, वो अवकलनीय होगा। तो ये आपके पास सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि डिफरेंशिएबिलिटी को हमें किस तरीके से फाइंड करना है। तो शो करने का आपका ये तरीका रहेगा, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामितीय मतलब क्या है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है आपके पास, वो आप डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी देखिए क्या है आपके पास। सपोज दैट आपके पास y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है आपके पास, तो हम यहाँ पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है। तो सबसे पहले आप राइट हैंड डेरिवेटिव का अगर डिस्कस करें, तो देखिए आपके पास सपोज दैट कि ये कोई फंक्शन है आपके पास, ये कोई फंक्शन है जिसमें अगर ये पॉइंट सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है आपकी एक्स एक्सिस पे, ये आपके पास एक्स ओ एक्स डैश है आपके पास, ये वाई ओ वाई डैश है। तो इस फंक्शन में देखें तो ये पॉइंट जो है वो सी पॉइंट, ये डिस्टेंस जो है सपोज दैट ये सी डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस अगर सी है तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, मान लो ये पॉइंट पी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी एंड एफ सी। ये इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास। फिर y इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन है, ये डिस्टेंस अगर c है तो c आप यहाँ रखेंगे, तो c एंड एफ सी ये आपके पास डिस्टेंस होगी। सिंपल अगर देखें तो इसके राइट साइड में अगर कोई पॉइंट लिया, तो सपोज दैट वो जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी, वो रहेगी c प्लस एच। तो एक्स पे अगर कोई डिस्टेंस आपने c प्लस एच लिया, तो ये बन गया c प्लस एच और एफ c प्लस एच। तो ये आपके पास डिस्टेंस है। तो ये दो पॉइंट आपके पास बनते हैं। अब आपने द फर्स्ट रूल ऑफ, आपने डिफरेंशिएशन डिस्कस किया था, प्रथम अवकलन का प्रथम सिद्धांत आपने देखा था, उसमें देखो आपकी फॉर्म किस तरीके से बनती है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो ये P है, ये पॉइंट अगर Q है, तो अगर हम डिस्कस करें तो ये PQ, ये PQ क्या है आपके पास, PQ आपके पास कॉर्ड है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो PQ जो है, PQ इज ए कॉर्ड, PQ आपके पास एक कॉर्ड है।
कोड मतलब जीवा है आपके पास। तो पी क्यू आपके पास एक कोड है, और ये पी क्यू को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए पी क्यू का जो स्लोप होगा थीटा, ये आपका इसका स्लोप थीटा है। तो मैं स्लोप ऑफ पी क्यू अगर फाइंड करूं तो स्लोप ऑफ पी क्यू का ढाल हम निकालने वाले हैं। तो देखिए पी क्यू का ढाल आप किस तरीके से निकाल सकते हैं कि दो बिंदुओं से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की जो इक्वेशन होगी, तो उस केस में क्यू क्या होता है, ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 क्या बन जाएगा, fc प्लस h माइनस fc अपॉन, देखिए फॉर्मूला बनता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये है c प्लस h माइनस c से आपके पास c कट हो गया, तो ये बन जाएगा f c प्लस h माइनस fc अपॉन h। तो ये आपका स्लोप है, स्लोप ऑफ पी क्यू है। पी क्यू जो है आपका, मतलब पी क्यू जो कॉर्ड है या जीवा है, उसका स्लोप आपने निकाल दिया। अब आप क्या करते हैं कि सपोज दैट मैं इस पॉइंट क्यू को टेंड्स टू पी करता हूँ, क्यू टेंड्स टू पी, अगर मैं क्यू को पी की तरफ अग्रसर करता हूँ, क्यू टेंड्स टू मैं पी बनाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो क्यू है वो यहाँ से आते हुए यहाँ पे आ जाएगा पी पे, और जैसे ही पी पे आएगा तो आप देख सकते हैं कि अब आपने अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से लाइन बनेगी, और वो लाइन बन जाएगी आपकी टेंजेंट। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो पी पे वो टेंजेंट बन जाएगी। कब, जब आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैंने कैसे फाइंड की कि मैंने क्यू टेंड्स टू, अगर मैं पी करता हूँ, यानी पॉइंट क्यू जो है अब मैं एज ए पी पे कंसिडर करता हूँ, तो क्यू टेंड्स टू पी हो गया, और पी पॉइंट पे जो पॉइंट पी है आपके पास, पी पॉइंट क्या हो गया, इस पर टचिंग पॉइंट है, और टचिंग पॉइंट से मुझे ये जो लाइन थी आपके पास, जो पहले कोड थी, जो जीवा थी, अब वो क्या बन गई आपकी, वो बन गई आप टेंजेंट। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं कि जब मैंने क्यू टेंड्स टू पी किया तो एस टेंड्स टू जीरो हो गया, तो मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करूँ, लिमिटिंग एस टेंड्स टू जीरो। लिमिटिंग एस टेंड्स टू जीरो का मीनिंग है कि इस फंक्शन की मैंने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड की, और उसका मतलब है कि क्यू टेंड्स टू पी, जो क्यू पॉइंट है वो पी बन गया, तो ये फंक्शन मेरा बन गया एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। और ये जो स्लोप ऑफ आपके पास है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपके स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाता है, स्पर्श रेखा का ढाल बन जाता है, स्पर्श रेखा की ढाल, ये आपके पास बन गया। तो आपने देखा कि जो राइट साइड में जो पॉइंट बना, तो ये आपने यहाँ से देखा कि क्यू टेंड्स टू पी करते ही आपके पास ये क्या बन गई, ये टेंजेंट बन गई। जो लाइन पहले कोड थी वो अब आपकी टेंजेंट बन गई है। तो ये है आपका मीनिंग क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव, जो राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज हम निकालते हैं, तो उसका मीनिंग क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अपन। तो जो आपकी कोड थी अब वो टेंजेंट में कन्वर्ट होगी जब आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड की। तो जैसे लिमिटिंग वैल्यू फाइंड की तो आपको उसने स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया, स्पर्श रेखा का ढाल दिया। तो ये उसका मीनिंग है आपके पास लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ सी जो आता है, उसका मतलब है कि उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट आपने ड्रॉ की। इसी के साथ ये आपके पास आ गया इसका क्या, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर हम उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो देखिए उस केस में क्या बनेगा। तो अगेन हम इसी ग्राफ को वापस रीजनरेट करते हैं, इसी ग्राफ को मैं वापस बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आपके पास क्या रहेगा कि वही फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है आपका। तो उस फंक्शन में अगर अपन देखें तो सपोज दैट कि वो फंक्शन अब आपके पास इस तरीके से है। तो ये जो पॉइंट है आपके पास, तो ये पॉइंट था क्या, C। तो ये जो पॉइंट हो गया मान लो सपोज दैट P पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास C एंड FC। इसी तरीके से अगर इसके बैक साइड में, लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट लेंगे तो वो डिस्टेंस होगी C माइनस एच। तो जाएगा C माइनस एच एफ C माइनस एच, ये आपका पॉइंट बन गया। तो ये पॉइंट आपका P है, ये पॉइंट आपके पास Q है। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो देखिए अगेन आप देख सकते हैं कि PQ एक कोड है आपके पास, PQ आपके पास एक जीवा है। तो PQ कोड बना, और उसका स्लोप अगर मैं फाइंड करूं तो स्लोप ऑफ PQ, तो ये बन जाएगा स्लोप ऑफ PQ। स्लोप ऑफ PQ अगर आप फाइंड करेंगे, ये आप देख सकते हैं PQ जो है, PQ का ढाल हम निकालें तो वही पॉइंट होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वो पॉइंट x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है। तो ये बन जाएगा एफ y2 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन C माइनस एच माइनस सी, सी से सी कट हो जाएगा। तो ये बन गया एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच। अब मैं अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू कंसिडर करता हूँ, लिमिटिंग वैल्यू यानी उसकी सीमांत मान को, इसका मीनिंग क्या होगा कि अब मैं इस पॉइंट Q को, जो पॉइंट ये P था, अब पॉइंट जो Q है आपके पास, Q को टेंड्स टू P, यानी जो माइनस एच लिया है मैंने, अब मैं इस पॉइंट Q को यहाँ पे टेंड्स टू कर दूंगा।
यानी Q टेंड्स टू P हो जाएगा आपके पास फ्रॉम लेफ्ट साइड। फ्रॉम लेफ्ट साइड से जो Q है वो P की तरफ जाएगा आपके पास, P की तरफ अग्रसर होगा, Q टेंड्स टू P बनने की कोशिश करेगा और जैसे ही P बनेगा तो आपकी जो पहले कोड थी वो इस पॉइंट P पे टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट बन जाएगी और उधर से भी आपने देखा उधर से भी टेंजेंट है, इधर से भी टेंजेंट है, कंप्लीट टेंजेंट हो गया आपके पास। तो जैसे ही इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच, तो वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये आपके पास इसकी क्या है, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है आपके पास। और उसने आपको क्या दिया, उसने आपको दिया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है यानी उस स्पर्श रेखा का ढाल है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जब भी आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या अवकलन करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस टेंजेंट का स्लोप मिलता है। यानी आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि m इक्वल्स टू आपका dy अपॉन dx मिलता है, ये इसका जनरल मीनिंग है। अब हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि वो आपके पास किस तरीके से है। अब हमें चेक करना है, देखिए चेक करने के लिए आपके पास वही रूल्स हैं हमारे पास। कुछ रूल्स आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज अगर दायां अवकलज के इक्वल्स है इट मीन्स वो फंक्शन आपका अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। अगर वो किसी इंटरवल में हो आपके पास, अगर सपोज दैट आपके पास इंटरवल हो, अगर इस इंटरवल में, अगर वो ओपन इंटरवल में हो, खुला अंतराल में अगर होता है तो ए और बीच से कोई भी एलिमेंट, इनकी बीच का कोई भी एलिमेंट भी हम उसको चेक करेंगे। लेकिन इसी तरीके से अगर वो बंद अंतराल में हो आपके पास, यानी ओपन इंटरवल में अगर वो फंक्शन होता है तो उस केस में आप देखेंगे कि हम चेक करेंगे कि वो C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में हम चेक करेंगे। और इस केस में जो A है इसकी राइट हैंड लिमिट, तो A जो है उसका राइट हैंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है यानी दायां अवकलज। तो जो A होगा उसका हमें दायां अवकलज लेना है, जो B है उसका हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी बायां अवकलज निकालना है। और तीनों की वैल्यू अगर आपके पास सेम होती है तो वो फंक्शन इस अंतराल में, इस इंटरवल में आपका डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है। इसके बाद देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इफ़ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर कोई फंक्शन आपका अवकलनीय है तो निश्चित मानिए वो फंक्शन आपका सतत भी होगा। तो वो फंक्शन आपका सतत भी होगा या वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस भी होगा। तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस भी होगा, तो वो फंक्शन सातत्य होगा, सतत होगा। अच्छा सेकंड ये देखिए, अगर इफ़ द कोई फंक्शन अगर आपका सातत्य है, कोई फंक्शन आपका सातत्य है या कंटिन्यूस है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो आपका डिफरेंशिएबल हो। तो फिर वो जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो यानी अवकलनीय हो। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि f(x) इक्वल टू जो मोड x यानी मापांक फलन है वो आपका कंटिन्यूस है, आपका सातत्य है, लेकिन वो अवकलनीय नहीं है। वो भी हम यहाँ पे प्रूफ देखेंगे उसका। तो ये आपके पास कुछ हमारे पास लॉजिक है। अच्छा कोई भी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए ये हमारे पास उसका कंपलसरी रूल है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए, वो फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी है, ये डेफिनेटली है। लेकिन यहाँ पे ये कंपलसरी भी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ही। तो ये यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया। लेकिन कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब क्या होगा, वो कंटिन्यूस होना उसका ज़रूरी है, कंटिन्यूस होना उसका मस्ट है। लेकिन कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना ये जरूरी नहीं है। इफ़ द कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल या अवकलनीय है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस है, डेफिनेटली आपका सातत्य है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम 1 बाय 1 इसकी अच्छी प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद देखिए जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो मुझे इसको सबसे पहले तत्सम आइडेंटिटी फंक्शन, जो आइडेंटिटी फंक्शन है आपका, फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू x, जिसको हम तत्समक फलन कहते हैं, तत्समक फलन कहते हैं। तो ये जो फलन है आपके पास f(x) इक्वल टू x, ये जो फलन है आपके पास, इस फलन को हमें क्या करना है, चेक करना है। आइडेंटिटी फंक्शन को हमें चेक करना है f(x) इक्वल टू x को कि क्या ये एक आपका डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है। तो आप देख सकते हैं कि f(x) इक्वल टू x, इस फंक्शन को मेरे को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे यानी हम बायां अवकलज निकालेंगे। किस पे, सभी पॉइंट्स पे, हमें इसको सभी पॉइंट्स पे चेक करना है। तो आप सभी पॉइंट्स, अब मान लो C चेक कर लेते हैं, C ले लिया हमने, वो पॉइंट C है जो बिलोंग्स टू R है। तो C पे चेक करें तो f डैश C माइनस 0, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f c माइनस h f c अपॉन में माइनस h।
तो यहाँ से डिस्कस करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ सी माइनस एच इसमें रखेंगे तो बन जाएगा सी माइनस एच, एफ सी रखेंगे तो सी होगा और माइनस एच, सी से सी कट हो गया आपके पास, इसको देखेंगे तो कट हो जाएगा 1 आ गया आपके पास वैल्यू, तो ये वैल्यू आती है आपकी 1। इसी तरीके से हम इसका निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है दायां अवकलज उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एफ डैश सी प्लस जीरो, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव हमें निकालना। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1 आता है, तो इसी तरीके से हम इसका फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव दायां अवकलज। तो आपने देखा कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, यानी जो बायां अवकलज जो है आपका 1 आया। इसी तरीके से फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है हमें सी पॉइंट पे, तो सी तो एफ डैश सी प्लस जीरो दायां अवकलज हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में क्या है आपके पास, अपॉन में है एच, ये बन गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो सी प्लस एच, तो सी प्लस एच रखा तो सी प्लस एच माइनस सी अपॉन एच, सी से सी कट हो गया, एच से 1 आ गया। तो आपने देखा कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू है राइट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज इक्वल्स टू है दायां अवकलज। इसका मतलब सभी एक्स के सभी मानों के लिए आपका दिया गया फंक्शन जो होगा वो है डिफरेंशिएबल है, वो दिया गया फंक्शन आपका अवकलनीय है। तो इसी तरीके से आप इसको अब हम चेक कर लेते हैं। हमने एक डिस्कस किया कि कोई फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूस है, माना कि कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूस है यानी सातत्य है, तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। तो यही हम एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया। तो देखिए एग्जांपल लिया हमने कि एफ एक्स इक्वल्स टू, हमने कंसिडर किया मॉड एक्स। मापांक फलन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मापांक फलन के लिए हम इसको चेक करें, तो देखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू तो मॉड एक्स, तो मॉड एक्स क्या बना, ये बन देखो मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स एक्स लेस देन जीरो पे प्लस एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, ये हमारे पास फंक्शन बना। तो मॉड एक्स क्या है आपके पास, देखें तो ग्राफ अगर देखें तो इस तरीके से आपके पास ग्राफ होता है। तो एक्स लेस देन जीरो पे नेगेटिव होता है, फिर एक्स लेस देन जीरो, यहाँ पे लेस देन पे आप देख सकते हैं कि एक्स सारा नेगेटिव रहेगा और इधर सारा पॉजिटिव रहेगा, और यही वैल्यू मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई किया है। तो आप सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इस इंटरवल में हमें इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, तो आप सिंपल भी देख सकते हैं कि एक्स लेस देन जीरो पे आपका फंक्शन माइनस एक्स है, एक्स ग्रेटर देन जीरो फंक्शन पे आपका एक्स है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो, तो ये आपको देखिए एक्स लेस देन जीरो हमें क्या देगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देगा, यानी बायां प्लस देगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे हमें ये देगा। तो चलो हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो आपने अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जीरो पे हम चेक कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स बायां अवकलज। तो देखेंगे एफ डैश जीरो माइनस जीरो, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस एच। तो ये बन गया आपके पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच अगर हम पुट करेंगे, जीरो माइनस एच के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, यानी जीरो से लेस देन में माइनस एक्स फंक्शन है आपके पास, तो फंक्शन हो गया माइनस एक्स। और एफ जीरो अगर आप पुट करते हैं तो जीरो पे आपका फंक्शन जीरो है, तो जीरो पे सर जीरो है, माइनस एच आपके पास, हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया माइनस एच है, तो ये हमारे पास क्या बन गया माइनस एच। तो इसकी जगह हमने रखा, तो जो फंक्शन हमारे पास बना, अच्छा ये देखिए आपके पास डायरेक्ट अगर भी अपन देखें तो माइनस एक्स है, तो उसमें फंक्शन में अपन ने रखा, तो माइनस एक्स में रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एच और अपॉन में आपके पास एच है, तो ऐसे एच कट हो तो माइनस वन आ गया आपके पास। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखें, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में हमारे पास क्या बन जाएगा एफ डैश जीरो प्लस जीरो, ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में है आपके पास क्या एच। तो ये फंक्शन बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो जीरो प्लस एच यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो इसमें रखेंगे आप, तो ये बन जाएगा क्या एच, वो जीरो है ही आपके पास एच, तो वन आ गया। आप देख सकते हैं कि दोनों की जो वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग ये हो गया है कि आपका जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो ये हमने यहाँ पे चेक किया। तो फंक्शन जो था एफ एक्स मॉड एक्स वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन था, सातत्य था, लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है यानी अवकलनीय नहीं है। इसलिए आप देख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स, इस मॉड एक्स का डी बाई डी एक्स हमारा पॉसिबल नहीं है, वो हम नहीं निकालते हैं।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे थे कि कोई भी फंक्शन जो हमारा डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, और कोई फंक्शन अगर आपका कंटिन्यूस है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो। यानी अगर कोई फंक्शन अवकलनीय है तो वो डेफिनेटली सातत्य होगा, अगर वो सातत्य है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन अवकलनीय हो। तो यही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं।